हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 2। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब लिखेंगे माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो सबसे पहले तो उस धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को हम a नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a है। तो a बराबर BQ+R। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है a बराबर BQ+R, जहाँ पर a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। और हम जानते हैं कि शेषफल का मान हमेशा ही 0 से तो बड़ा होता है या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है और छोटा होता है हमेशा भाजक से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और इसमें से कुछ घटाने पर यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो होता है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि a बराबर BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और भाजक से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि भाजक का तो हम भाज्य में भाग देते हैं। अगर यहाँ पर शेषफल भाज्य के बराबर आ जाएगा तो भाजक के बराबर आ जाएगा तो उसमें एक बार और भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि शेषफल का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इस प्रकार माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a है और a बराबर हमने लिख दिया BQ+R। ये हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लिख सकते हैं a बराबर BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहां पर r यानी शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होगा हमेशा भाजक b से, b होता है हमारा भाजक। तो इस प्रकार a मान लिया BQ+R। और अब माना a बराबर हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक यानी a 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं हम a हमारा है 6q+1। तो हमने मान लिया कि a का मान 6q+1 है। तो हम अब इसकी तुलना इससे करेंगे। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो b का मान आ जाएगा हमारे पास, b होता है हमारा भाजक, भाजक का मान हमारे पास 6, और r है हमारा शेषफल, और शेषफल का मान हम जानते हैं कि भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर शेषफल का मान 0, अब भाजक है हमारा 6, तो हम कह सकते हैं कि शेषफल का मान 6 से छोटा यानी 5 तक होगा, यानी शेषफल का मान 0 से लेकर 5 तक होगा। तो शेषफल का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन हमेशा भाजक से तो छोटा ही होगा। तो इस प्रकार हमने इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख दिया a बराबर BQ+R, और अब a बराबर अपना 6q+1। जब इसकी तुलना इससे करते हैं तो हम पाते हैं कि b यानी भाजक का मान आता है हमारे पास 6 और शेषफल का मान आता है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक। अब हमें सिद्ध करना है कि इस a को हम लिख सकते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि अतः a बराबर 6q+1 या a बराबर हम लिख सकते हैं 6q+1। यहाँ पर ये शेषफल की जगह हम 0 से लेकर 5 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। अब हमें सिद्ध करना है 6q+3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6q+3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि
शेषफल का मान है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक, या हम लिख सकते हैं a बराबर, लिख सकते हैं हम 5 भी लिख सकते हैं, 6q+5। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था यानी दर्शाना था। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या लिख सकते हैं, एक ही बात है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2। अब आता हमारा सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी वाली एक टुकड़ी है, अर्थात एक सेना की टुकड़ी है या एक प्रकार से समूह है जिसके अंदर 616 सदस्य है, को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कि एक 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड का एक मार्च है, एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे मार्च करना है, यानी जिसके पीछे पीछे चलना है इनको। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक सदस्यों वाली एक सेना है जिसके अंदर 616 सदस्य है, और एक 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, अर्थात एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे 616 सदस्यों को चलना है। अब इन्हें किस और स्तंभों में चलना है, तो उन स्तंभों की संख्या बतानी है कि कितने स्तंभों में बांटे कि वे एकदम सभी स्तंभों में बराबर आ जाए और एक पर समान रूप से वे मार्च कर सकें। इसमें हमें 616 और 32 का ज्ञात करना है HCF, जो हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो हमें पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगी हमारी 616 और 616 व 32 का HCF। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगी 616 व 32 का HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं इस हमारी प्रश्नावली में। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ+R। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ+R, जहां पर A है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, B है भाजक, Q है भागफल और R है हमारा शेषफल, जहां पर शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा और छोटा रहेगा हमेशा भाजक यानी B से। तो इस प्रकार ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या होती है उसको मानते हैं भाज्य, और छोटी संख्या होती है वो होती है हमारी भाजक। तो ये हमारा 616 A और 32 है हमारा B का मान, क्योंकि ये है भाज्य और ये है भाजक। तो लिखेंगे चूंकि A का मान है हमारे पास 616 व B का मान है हमारे पास 32, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और भाज्य वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर हम भाग देते हैं, तो भाग तभी जाएगा जब संख्या बड़ी होगी। तो इसको मानते हैं हम, बड़ी संख्या को मानते हैं हम भाज्य और छोटी संख्या को मानते हैं हम भाजक यानी B। तो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 616 बराबर 32, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे 616 में
भाग देंगे हम 32 का, तब आ जाएगा हमारा भागफल। तो 616 के अंदर भाग देंगे हम 32 का, तो ये जाएगा हमारा एक बार और ये हो जाएगा 32। अब 61 में से हम 32 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 29 और ये 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब 32 का भाग देंगे 296 में, तो ये जाएगा हमारा 9 बार, और जब 9 को 32 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 288। अब 296 में से जब 288 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। तो जब 616 के अंदर 32 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 19 और शेषफल आएगा हमारा 8। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल हमारा 19 प्लस शेषफल, शेषफल है हमारा 8। तो अब यहाँ पर 616 का तो हो गया खेल खत्म। अब यहाँ पर भाज्य को मानेंगे हम 32 और भाजक को मानेंगे हम 8। तो यहाँ पर ए का मान अब होगा हमारा 32 और भाजक का मान यानी बी का मान होगा हमारे पास 8। तो अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो अब भाज्य है हमारा 32 और भाजक है हमारा 8। तो 32 के अंदर 8 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, तो ये बच जाएगा 0। तो जब 32 के अंदर 8 का भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारे पास 4 और शेषफल आएगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल हमारे पास 4 प्लस शेषफल, शेषफल है 0, और हम जानते हैं कि जब शेषफल 0 आ जाता है तब रुक जाना है, और जब शेषफल 0 आ जाता है उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। तो ये हमारा HCF यानी 60। तो इस प्रकार जब 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं तो हमारा आता है 8, और यही होगा हमारा आंसर। हमें पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। तो उनको एक समान रूप से मार्च करने के लिए 8 स्तंभों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे अतः मार्च करने के लिए अधिकतम 8 स्तंभों की आवश्यकता होगी, स्तंभों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।